राधे राधे आप सभी को। अक्षय तृतीया के बारे में कौन नहीं जानता। तो अक्षय तृतीया में कब आप दान कर सकते हैं, उसका महत्व क्या है, या फिर कौन से शुभ मुहूर्त में आप दान कर सकते हैं, कौन से शुभ मुहूर्त में आप सोना खरीद सकते हैं, और अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो चलिए जानते हैं। सनातन परंपराओं में कुछ तिथियां ऐसी होती है जो जीवन दर्शन का जीवित संदेश देती है। यही एक परम पावन तिथि है अक्षय तृतीया, जिसे अखा तीज या फिर अति तीज के नाम से जाना जाता है। पर्व में अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात जो सदा बना रहे, जो अनंत हो। यही कारण है कि इस दिन किया गया जप तप दान सेवा हवन या कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाला यह पर्व आध्यात्मिक उन्नति, धर्म, सेवा और सत्कर्म की कभी समाप्त न होने वाली परंपरा का स्मरण कराता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह तिथि कालचक्र के परिवर्तन की साक्षी है। पौराणिक कथाओं और इतिहासों के अनुसार इस दिन योगादि तिथि हिंदू समय गणना के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग का समापन हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी तिथि में भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम जयंती है। गंगा का अवतरण भी उसी दिन हुआ था, जो भगीरथ को घोर तपस्या के प्रसन्न होकर माँ गंगा इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। अक्षय पात्र की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। महाभारत काल में पांडवों के वनवास के दौरान सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे उन्हें कभी अन्न की कमी नहीं हुई। सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन भी इसी दिन हुई थी। अक्षय तृतीया कब है? पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल 2026 को प्रातः 10:49 पर होगा और समापन 20 अप्रैल को 2026 को प्रातः 7:27 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पूर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। मुहूर्त। अक्षय तृतीया की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नया बाजार आरंभ, वाहन क्रय, आभूषण खरीदना जैसे सभी कार्य इस दिन स्वतः सिद्ध माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष में कुछ ही तिथियां ऐसी होती है जो समस्त अशुभ प्रभाव से मुक्त मानी जाती है और अक्षय तृतीया उनमें से एक है। अक्षय तृतीया पर आपको क्या दान करना चाहिए जिससे आपकी पुण्य क्षय ना हो, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान और अर्जित किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। सनातन परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से धन का क्षय नहीं होता, बल्कि दान से धन संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन आप अन्न दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। जो निर्धन होते हैं उनके लिए आप वस्त्र दान कर सकते हैं, गौदान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को गौदान कराना आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पादुका दान कर सकते हैं। आप किसकी पूजा करें? श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं या फिर माता पार्वती और महादेव की पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर दान केवल वस्तु का त्याग नहीं बल्कि अहंकार का विसर्जन है। यह आत्मा को निर्मल करता है और कर्मों को श्रृंखला में ऐसे बीज बोता है जिसका फल जन्मों जन्मांतर तक अक्षय रहता है। लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करें। धन के देवता कुबेर जी की पूजा करें। गंगा या अन्य पवित्र तीर्थों में स्नान करें। धन या वेद आस्वादन करें। स्वर्ण आभूषण या सिक्कों का क्रय करें। विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को दान तब आप विधि पूर्वक कर सकते हैं। संकल्प करके आप विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। के पश्चात हाथ में जल लेकर व्रत या विशेष पूजा का संकल्प लें। पूजन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देख के की जाती है। प्रतिमा को पीले पुष्प, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। पूरे मन के साथ पूजा करें। ककड़ी, चने की दाल और फलों का भोग लगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं।